बीजेपी वाले इंडिया ब्लॉक से घबरा गए। भारत का नाम भरत से बना है। अंग्रेजों ने आकर के जो इंडिया नाम रखा, ना तो उसका कोई अर्थ है, ना उसका कोई मतलब है। नमस्कार, स्वागत है आपका जे खेलिज प्राइम टाइम में। मैं हूं आपके साथ सनाब वारिस। देश के नाम को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। इस विवाद की शुरुआत कांग्रेस के उस आरोप से हुई जिसमें कहा गया कि G20 समिट के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर में भी सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों का यह मानना है कि इंडिया गठबंधन की ताकत से मोदी सरकार खौफजदा हो गई है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरा देश मांग कर रहा है कि हमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर नाम बदलता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। वार पलटवार के बीच एक चर्चा यह भी शुरू हो गई है कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ। बीजेपी वाले इंडिया ब्लॉक से घबरा गए। भारत का नाम भरत से बना है। अंग्रेजों ने आकर के जो इंडिया नाम रखा, ना तो उसका कोई अर्थ है, ना उसका कोई मतलब है। तो देश के नाम पर सियासी संग्राम छिड़ गया है और ये तमाम स्टेट्स में ऐसा देखने को मिल रहा है। यूटी जम्मू कश्मीर में भी इस हवाले से सियासत गर्मा गई है और विपक्षी दलों का ये कहना है सीधे तौर पर कि गठबंधन से मोदी सरकार खौफजदा हो गई, लिहाजा वो अब इस पर राजनीति कर रहे हैं और भारत का नाम, इंडिया का नाम बदलने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर किन किन चीजों को बदलेगी मोदी सरकार, और इस पर भी हमलावर है विपक्षी दल की। मेक इन इंडिया का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया, मोदी सरकार ने दिया। न्यू इंडिया का नारा मोदी सरकार ने दिया। तो आखिर किन किन चीजों को बदला जाएगा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे बीच है, सीनियर लीडर हैं, आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत और आपको नमस्कार हमारा। और सबसे पहले और दो खास मेहमान और हमारे साथ इस पैनल में आपसे कुछ देर बाद जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के एक प्रवक्ता होंगे रविंद्र शर्मा साहब, और इसके अलावा शेख नासिर साहब स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने भी इस चर्चा में कहीं ना कहीं अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है, जिसके बाद एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में भी इस मुद्दे पर एक बवाल जो खड़ा हो रहा है वो किस रुख की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चूंकि मुजफ्फर इकबाल खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कि जो अभी नाम बदलने की चर्चा पर विवाद चल रहा है उस पर एनसी की तो प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। क्या लग रहा है आप तमाम लोगों को कि जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है पार्लियामेंट का मोदी सरकार की तरफ से, क्या आप लोग ये समझ रहे हैं या आप लोगों को ये भाव समझ में आ रहा है कि क्या मोदी सरकार देश का नाम बदलने वाली है, और अगर बदलेगा देश का नाम तो इससे क्या आपत्ति है आपको? मुजफ्फर साहब। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप आर्टिकल 1 देखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का जी, तो उसमें है इंडिया विच इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने बनाया है, हमारे फोर फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने। अब ये एक शुरुआत है क्योंकि एक तबका ऐसा है हमारे हुकूमती तबका भी और बाहर भी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना चाहते हैं, और ये शायद शुरुआत है। लेकिन फाइनली ये क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आएगा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा बदल नहीं सकते। इस पर भी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक बहस छिड़ गई है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जजेस ने जो है वो कदगन लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने को
पार्लियामेंट पर एक पाबंदी लगाई है वो गैर आईनी है। वो बहस जो है ये एक सिलसिले की कड़ी है। वो बहस पिछले 2-3 महीनों से बड़े प्लान तरीके से शुरू की गई है और लीगल हल्के में जितने भी कानूनी हल्का है, यानी लॉयर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी टॉप लॉयर्स हैं, उनमें ये डिस्कशन शुरू हो गई थी कि भाई इसके पीछे मकसद क्या है। वो मकसद आज हमको सामने आया है कि मकसद ये है कि वो कुछ रेडिकल चेंजेस लाना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इनसे कोई लग रहा है कि कुछ ऐसे चेंजेस, रेडिकल चेंजेस का आप नाम ले रहे हैं, इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच 2 खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। रविंद्र शर्मा साहब सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, हमारे बीच मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा शेख नासिर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। आप स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के। रविंद्र शर्मा साहब, मैं आपके पास आऊंगी इस सवाल के साथ। जयराम रमेश ने आरोप लगाया है, और ना सिर्फ आरोप लगाया है बल्कि सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया निमंत्रण पत्र में, और वो निमंत्रण पत्र भी साझा किया गया, वो सर्कुलेटेड है मीडिया में, हम भी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस को क्या लग रहा है कि क्या वाकई में देश को बदलने की तैयारी की जा रही है? कांग्रेस का इस पर स्टैंड क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जयराम रमेश ने जो ट्वीट किया, जो पत्र को साझा किया, उसके बाद जो है सियासत जो शुरू हुई है, उसके बाद जो वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, और इन्होंने वो प्रियम्बल का कॉन्स्टिट्यूशन की भी उल्लंघन की है कि इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम जो राष्ट्रपति जी की तरफ से न्योता है उसमें भारत किया। अभी तो पार्लियामेंट बैठेगी, संविधान में तब्दीली होगी, लेकिन अभी तक तो जो नाम था वो तो इंडिया था, और उसमें ये मैं समझता हूँ कि संवैधानिक एक जो है वो इंसल्ट है और उसकी उल्लंघना है। नो डाउट इंडिया का मतलब भारत, ये दोनों साइनोनिमस जो है चलते रहे, लेकिन देश के संविधान में इंडिया लिखा है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया के गठबंधन के बाद ये जकाजक ये तेजी आ गई, और इतनी घबराहट क्यों है? जो जयराम जी ने कही है बात वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो उसको और ऐड कर रहा हूँ कि संवैधानिक उल्लंघना है, और आप इंसल्ट करते हैं संविधान की, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उस संविधान को बनाया है। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर की बहस जो है वो अलग बेमायना है कि इस वक्त आप एक नाम जो है वो देश का बदलना चाहते हैं। इंडिया भी था, उसको भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, लेकिन इस तरह की पार्लियामेंट की एक्सरसाइज सिर्फ इसी तक है क्योंकि एक गठबंधन का नाम इंडिया पड़ गया, और जिस इंडिया के नाम पे इंडिया शाइनिंग जो है वो सबसे पहले तो बीजेपी ने नाम दिया था 2004 में। उसके बाद डिजिटल इंडिया, कितने नाम आप जकाजक, ये घबराहट है, फ्रस्ट्रेशन है, और एक तानाशाही का ये है कि सत्ता नहीं छोड़नी है, चाहे जो मर्जी ऐसे इस्तेमाल करो। अभी और तो पता नहीं कि क्या चेंजेस आने वाली हैं और क्या जो है वो प्लान हुआ है। पहली बार एक साबका राष्ट्रपति जी ने असाइनमेंट एक्सेप्ट की और वो बना करके उसमें एक विपक्ष का नेता रख लिया, बाकी तो उनका अपना ही है। तो इस तरह का देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ है, जैसा कि अंदेशा और खदशा पहले ही था। क्योंकि ये और क्या ड्रास्टिक चेंजेस करेंगे, इसको देखेंगे। ये सेकुलर कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं। भारत जो है वो एक सेकुलर देश है, और इसलिए ये जो बेतुके ये बातें हैं, फिर भी लोगों ने मन बनाया हुआ है कि ये सरकार जाएगी। आप जितने मर्जी नाम बदलो शहरों के, इन्होंने आकर के नामकरण स्कीमों के नाम बदले। आज जो PMAY है वो किसी वक्त इंदिरा आवास योजना होती थी, नेहरू जी के म्यूजियम का नाम बदला। ये तो एक हिस्ट्री में लिखा रहे हैं कि ऐसी एक सरकार आई थी जिनका काम ही यही था कि उससे जो है लोगों को भटकाते हैं, असली मुद्दों पे तो आते नहीं। महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, और कितने कितने पूंजीपतियों को कितने कितने करोड़ों रुपए के आप कर्जे माफ कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स मनी। ये इतनी स्वीट डील्स कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, और रोज मीडिया में आता है, आप लोग भी दिखाते हो, प्रिंट मीडिया भी दिखाता है, लेकिन देश को कहीं और उलझा के रखना चाहते हैं। ठीक है, प्रयास यही है कि देश को बचाया जाए, असली मुद्दों से लड़ा जाए। ठीक है, शेख नासिर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त जो बवाल खड़ा हुआ है, जो बवाल मचा हुआ है
विपक्षी दलों को आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा चेंज करना चाहती है, कुछ ऐसे ड्रास्टिक चेंज करना चाहती है जिसे कहा जा रहा है कि संवैधानिक इंसल्ट भी हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? पीडीपी इस पर क्या कुछ राय रखती है? क्या वाकई में आपको भी लगता है कि नाम बदलने की जो चर्चा पर आप तमाम विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, नाम बदलने के अलावा इन्होंने कुछ और किया नहीं है। इनके पास जनता को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाम बदलेंगे, हिंदू मुस्लिम फसाद करेंगे या फिर पाकिस्तान का जिक्र करेंगे। ये तो बनाई सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले कुछ करने वाली है, तो हर कोई कहता था, लेकिन ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि वो देश का ही नाम जो है, जो इंडिया, इस वक्त पूरे विश्व में हमें इंडियन या इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इंडिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी शर्मा जी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के भी काफी सारे स्लोगन, मेक इन इंडिया, बहुत सारे स्लोगन इस तरह के थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को एक स्पेशल सेशन बुलाना पड़ा? इतनी क्या मजबूरी थी, इतनी क्या जल्दबाजी थी कि एकदम से उन्होंने इंडिया को बदल के सिर्फ और सिर्फ भारत नाम रखने की सोची जा रही है? इसमें कहीं ना कहीं ये जो अलायंस बना था इंडिया के नाम से, उस अलायंस से इन्हें तकलीफ हो रही है। वो अलायंस इनको लग रहा है कि इनकी जड़ें, वो अलायंस जो उखाड़ कर फेंकने वाला है। देश के सारे लोग, सारे सेकुलर पार्टीज जो है वो इनके खिलाफ इकट्ठा हो गए और देश की जनता को भी आहिस्ता आहिस्ता ये बात समझ में आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्लोगन्स के अलावा कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं, या नाम बदलने के अलावा कुछ भी नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ इस चीज को काउंटर करने के लिए, या ये यूं कहिए कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। असल में भारतीय जनता पार्टी, तो इस पैनल में शामिल तमाम विपक्षी दलों की एक राय ये है कि क्या मजबूरी है, क्या जल्दबाजी है, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को आखिर मजबूरी क्या आ गई? इंडिया के गठबंधन से आप खौफजदा हो गए कि अब इस पर बात आ पड़ी है कि अब देश का नाम ही बदल दिया जाए। सना जी, आपको नमस्कार। और बहुत दिनों बाद इस चैनल पे आने के कारण मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो कोई नाम बदल नहीं रहा है, कहां कंफ्यूजन है, किसी को कंफ्यूजन है। अनुच्छेद सेक्शन 1 में लिखा है इंडिया मतलब भारत, तो नाम कहां चेंज हुआ पहले तो ये बताइए। संविधान में जो सबसे पहला अनुच्छेद है फिर साफ साफ लिखा है इंडिया मतलब भारत। तो ये जो तीनों लोगों ने बोला नाम बदलने वाली बात है, नाम में बदल के कुछ और रखा जा रहा होता तब तो समझ में आता था, पर नाम नहीं बदला जा रहा है। नाम कौन सा नाम हम यूज करें? हो सकता है भारत अच्छा लगेगा कुछ जगह पे, आज हम बोलते हैं भारत माता की जय, सब लोग गौरव से हाथ अपना खड़ा करते हैं। और हम कितनी जगह पर जाते हैं, कहीं भारत का नाम यूज होता है, कभी इंडिया का नाम होता है, कहीं हिंदुस्तान का नाम भी यूज होता है। तो ये गलत है, इन लोगों का सोचना गलत है, मानसिक विकलांगता की स्थिति है कि उनका कहना इस बात का कि नाम बदला जा रहा है। नाम कहीं नहीं बदला जा रहा है, जो ऑलरेडी नाम था उसका हो सकता है, जो कई जगह पर इंडिया का प्रयोग हो, कहीं भारत का प्रयोग हो, और हम लोग करते भी रहे हैं। आपने भी कई चैनल पे दिखाया। तो वही तो सवाल है कि आखिर जब ये दोनों नाम थे तो इसमें इस पे एम्फसाइज इसको क्यों किया जा रहा है? तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आपको कहाँ लग रहा है? ऐसा कुछ बात है? विपक्षी दल तमाम यही कह रहे हैं कि जब दोनों पहले से 3 नाम थे, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, तो अभी इस पर चर्चा क्यों हो रही है? और स्पेशल जो सेशन बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट में, उसे क्यों बुलाया जा रहा है? उसमें किसने कहा? उसका जवाब दीजिए, स्पेशल सेशन क्यों? जब मैं बोलता हूं तो ये लोग की बातें सुन रहा था मैं, अब मैं जवाब दे रहा हूं तो कम से कम नहीं, आपको पूरा वक्त आप बोले, काउंटर क्वेश्चन उस पे करना था इसलिए मैंने आपको रोका बीच में। नहीं, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूं, आप तो करिए सना जी, आपका काम ही है काउंटर क्वेश्चन करना। अभी क्या इसमें संसद में क्या विषय आने वाला है शायद आपको नहीं मालूम है। हो सकता है ये विषय हो सकता है ये विषय ना भी हो। किस समय पर कांग्रेस और पूरा विपक्ष को ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए हमें कितनी भी कोशिश कर लें, हम एक भी हो जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ये सब लोग लड़ रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, जबकि सभी लोगों ने पहले के सब जितने चुनाव हुए, चारों चुनाव, उसमें सब साथ चुनाव हुए। अब सब विपक्ष वाले कह रहे नहीं ये अलग अलग चुनाव कराओ भाई। अरे काहे के लिए चुनाव कराओ?
फिर अगली बात आ गई, कोई कहता है कि 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो उसमें भी लोगों का ऑब्जेक्शन है कि भाई 33% को क्यों महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, रिजर्वेशन क्यों दिया जाए, आरक्षण क्यों दिया जाए। और आज ये जो बात चली भारत वर्सेस इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया नहीं है, भारत बनाम इंडिया नहीं है, भारत मतलब इंडिया और इंडिया मतलब भारत है। और ये जिस दिन समझ में आ जाएगा इन सब लोगों को, उस दिन ये डर खत्म हो जाएगा। इनको लगता है कि भारत नाम से इनकी जो तुष्टीकरण की नीति थी वो खराब हो जाएगी, और पीडीपी वाले बिना पाकिस्तान का नाम लिए तो कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको अक्सर लगता है कि ये पाकिस्तान के ज्यादा पास और भारत से ज्यादा दूर है। महबूबा जनाब भी यही कहती रही है। आपको मेरा ये कहना है, भारत पूरे है, देश को मालूम है, भारत माता की जय बोलते हैं हम, दिन में 100 बार बोलते हैं। भारत इंडिया या हिंदुस्तान में कोई फर्क नहीं है, कहीं पर भारत यूज होगा, कहीं पे इंडिया यूज होगा, और कहीं पर हिंदुस्तान यूज होगा। इन विपक्षी दलों का ये भी मानना है कि आखिर इससे पहले तक किसी ऑफिशियल लेटर में इस तरह की गुंजाइश क्यों नहीं रखी गई, प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों नहीं लिखा गया, इस पर वो सवाल खड़े करे। रविंद्र शर्मा साहब, तुष्टीकरण की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, न भारत नाम बदला है, न इंडिया नाम बदला है, न इन दोनों में से कोई नाम बदलने की बात हो रही है, कह रहे हैं इंडिया मतलब भारत, भारत मतलब इंडिया, फिर आखिर परेशानी क्या? भारतीय जनता पार्टी असल मुद्दे पे आ गई, तुष्टीकरण मतलब भारत कहेंगे तो वो तुष्टीकरण नहीं होगा, इंडिया कहते हैं तो तुष्टीकरण है, किसी को अपील कर रहे हैं, और ये उसी मुद्दे पे पहुंचते हैं। ठीक है ना, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी बनाए और आरएसएस वो झपको जायज, क्योंकि ये अपीजमेंट करें, डराएं भी, और ये इसलिए ये इंडिया और भारत और हिंदुस्तान का आकार तो नहीं बदलेगा ना। इस देश की जो डाइवर्सिटी है, पॉपुलेशन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इंडिया में आप कहते हो, किसी वक्त इनके प्रमुख जो थे मोहन भागवत जी या किसी ने कहा था कि इंडिया में रेप होते हैं, भारत में नहीं होते। तो इनका फर्क जो है ना, नजरिया, हम भी कहते हैं भारत माता की जय, हम भी कहते हैं आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, लेकिन संविधान कहता है इंडिया और उसमें भारत भी है, हिंदुस्तान भी, आपको बदलने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप ध्यान हटाना चाहते हैं, 5-5 हजार करोड़ रुपया बैंकों का लोन माफ किया जा रहा है, बड़े बड़े। रविंद्र शर्मा साहब, बीजेपी सीधे तौर पर कह रही बदल तो कुछ नहीं रहे, फिर आप लोगों को परेशानी क्या हो रही है? नहीं, सना जी, फिर आप डिबेट क्यों कर रही हैं? कुछ तो बदल रहे हैं, और वो बदलने की जरूरत क्या है? अगर ये कहते हैं हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, इंडिया भी है, फिर आप क्या बदल रहे हैं जिसपे डिबेट हो रहा है? आपको भी तो कहीं से सूचना है ना, आपने डिबेट में हमको बुलाया, और ये कहते ये अभी भी छुपा रहे हैं, और क्या निकलेगा पटारी से वो पता नहीं। शुभेंद्र साहब, क्या छुपा रहे हैं? जाहिर सी बात है, अहम सवाल यही है कि आखिर बदलेगा क्या? जब आप कह रहे हैं कुछ नहीं बदल रहा है, तो फिर चर्चा क्यों हो रही है, विवाद क्यों खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी पलटवार क्यों कर रही है जब कुछ बदलेगा नहीं? एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब अभी आर्टिकल का भी हवाला दे रहे थे शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, मैं चाहती हूँ कि उस पर भी आप रिएक्शन दे। कानूनी अड़चनों और कानूनी राह के हवाले से भी अपनी बात रख रहे थे। एनसी सीधे तौर पर क्या चाहती है कि अगर नाम बदलता है तो इससे क्या आप चाहते हैं कि अगर नाम भारत रख दिया जाता है तो आपकी मांग ये भी होगी कि और भी सारी चीजें बदलनी चाहिए, या फिर अहम सवाल ये भी है कि अगर नाम बदलता है तो आखिर बदलेगा क्या? मतलब भारत के नाम करने पर या भारत नाम बदलने पर भारत की स्थिति में क्या बदलाव आएगा, क्या सुधार आएगा? क्या ये सवाल नहीं उठता? इनको पहले ये पूछो कि क्या आपने आइन, मुजफ्फर साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बार फिर से दोहराइएगा, क्या शुरुआत आपने कुछ की थी? जी मैंने कहा आइन, क्या ये आइन को भी बदलना चाहते हैं? आइन में तो है कि भाई इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज भारत। आर्टिकल 1 देखो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपने एक क्यों पिक किया? भारत इंडिया को छोड़ दिया, या इंडिया भी लिखते हैं इंडिया दैट इज भारत, तो ठीक था जो आइन में है। तो इसका मतलब आप कुछ इसमें तब्दीली करना चाहते हैं, करें आप तब्दीली, अगर आपको इख्तियार है तो करें वो। लेकिन ये जो अब 370 का जो मामला इन्होंने कहा, 370 का मामला आज जो है वो रिजर्व हो गया है, अब उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे? हमने जो दिल्ली में रहनी थी
वो दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब वो सुप्रीम अलग कोर्ट मुद्दा है, फैसला उस पर करेगा। चर्चा नहीं कर रहे। एक सेकंड, शेख नासिर साहब, जी। आप पर भी हमला शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब नजर आए। उन्होंने कहा कि आप तो पाकिस्तान के बगैर कोई बात ही नहीं कर पाते और ये तुष्टिकरण की राजनीति है आप तमाम विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। ये दोनों नाम एक है, वो कह रहे कुछ नहीं बदलेगा। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के जुबान से सुनते हुए हंसी भी आने लगी है। ये कोई नया आरोप नहीं है। जब आप देश हित की बात करेंगे तो इनके पास हमारे खिलाफ बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। ये हमें यही कहेंगे हम पाकिस्तान की हमदर्दी रखते हैं, ये हमें कुछ और कहेंगे। और इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं। हमें भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम हम पर नहीं लगा सकते, हमारे ऊपर देश विरोध का कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। ये हमें जरूर कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान के हमदर्द। ये इनके एक पुराना जुमला है, अब ये पुराना हो चुका है। लेकिन एक बार मैं जरूर इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर ये कहते हैं कुछ नहीं बदला, इंडिया इज भारत एंड भारत इज इंडिया, फिर जरूरत क्या पड़ी आज प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने की? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम सब लोग कहते थे। और रिजर्व बैंक निमंत्रण पत्र पर ये अंकित क्यों किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों लिखा गया, सवाल इससे जुड़ा हुआ है। और दोनों को क्यों नहीं पिक किया गया? एनसीपी आपसे ही सवाल कर रही, कांग्रेस भी आपसे ही सवाल कर रही। देखिए, अच्छा, उन स्लोगन्स का क्या होगा जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही धूमधाम से इसको जनता के बीच ले गई थी? मेक इन इंडिया और न्यू इंडिया, इसके अलावा कई और सारे स्लोगन्स हैं जो आप लोग बोलते रहे हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, इंडिया शाइनिंग। आज वो मैं बार-बार समझ ही नहीं पा रहा हूँ। नफरत हो गई क्योंकि नहीं, मैं बार बार समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारत के सब लोगों के लिए, सब जनता के लिए भारत और इंडिया में कोई फर्क नहीं है। आज तक नहीं हुआ, ना है, ना आगे कभी होगा। ऐसा नहीं है भारत नाम रख देने से, किसी इनविटेशन कार्ड रख देने से भारत अच्छा हो जाएगा और इंडिया खराब हो जाएगा। दोनों बराबर हैं हमारे लिए। और जब लिखा है संविधान में भारत मतलब इंडिया मतलब भारत, ये रिटर्न है। उस दिन में क्यों लिखा गया होगा? सोच समझ के लिखा गया होगा। तो यदि इंडिया की जगह भारत वर्ड यूज कर दिया गया किसी पर्टिकुलर इनविटेशन में, तो इतना आप सब लोगों को टेंशन क्यों हो रही है? अरे भैया, टेंशन हो भी रही है तो नाम बदल के भारत ही तो कर रहे हैं, जो संविधान में लिखा हुआ है। किसी पर्टिकुलर इनविटेशन में नाम आया। कोई हमसे कह रहा था, संजय सिंह दिल्ली में कह रहे थे कि नोटबंदी हो जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जगह पर सब नोटों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, भारत लिखेंगे क्या? अरे भैया, ऐसा नहीं है। इंडिया का नाम हटाया नहीं जा रहा। प्लीज अंडरस्टैंड माई, मेरा जो दिल है, यदि मैं भारत, मेरी माता मेरे को शुभेंदु भी कह सकती है, शेखर भी कह सकती है। तो जिसका जो मन आए, दो नाम हैं यदि किसी देश के, तो दोनों नाम का यदि प्रयोग किया जा रहा है तो उसमें आपको ठीक है। रविंद्र शर्मा साहब, आज तक इंडिया यूज हुआ है, हाँ, तो भारत यूज हो जा रहा है, क्या आपत्ति है? क्या दिक्कत है? ये क्लैरिफाई ये कह रहे हैं कि इंडिया तो नाम लिया जाता रहा है और भारत भी लिया जाता रहा है। अगर इसे निमंत्रण पत्र पर भारत अंकित किया गया है तो इससे परेशानी क्या, कुछ बदलेगा नहीं, ये कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ भारत को कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो इस पे आपत्ति क्यों हो रही विपक्षी दलों को? देखिए, भारत इनका, इंडिया बाकी का, ये नया डिबेट और नई डाइवर्शन, ये तो इनकी नीति है कि भटकाना, डाइवर्ट करना, डिस्टार्ट करना, इतिहास को बदलना। इनका अपना इतिहास कोई नहीं। लेकिन इनके ही आरएसएस प्रमुख ने एक बार कहा था कि इंडिया में रेप होता है, भारत में नहीं होता। उससे पता लगता है कि इनकी भारत की परिभाषा कोई और है, जो संविधान की परिभाषा है उसमें कोई अंतर नहीं। ये कहते कुछ है, लेकिन इंडिया दैट भारत बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान भी है, भारतवर्ष भी है। मगर आपको ये सारी परिभाषाएं बदलने की और गुमराह करने की क्या जरूरत पड़ी? आप सिर्फ न्यूज मेकर है, इवेंट मेकर है कि आप असली मुद्दों से लोगों को, इसमें चर्चा आज हो रही है। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे चर्चा होती है, कभी इस पे चर्चा होती है। वो ना पूछ ले कि अडानी जी का क्या रिश्ता है, वो ना पूछ ले कि सुभाष जी का क्या रिश्ता है, वो ना पूछ ले कि पूंजीपतियों और काला दाल लेकर के तो आने वाले थे, सफेद दाल लेकर के दो विदेशों में बैठे। ये जो लेखनी लिखी जा रही है
ये जो मानते लेखनी हैं। और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है कहीं और से, आरएसएस की तरफ कांग्रेस का इशारा है सीधे तौर पर। ये तो इंडिया में रेप और इसका भी एग्जांपल दे रहे हैं, वहीं एक जगह और ये अब विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि इसी मंथ में आरएसएस प्रमुख की तरफ से ये कहा गया कि सभी लोग भारत का नाम लें और भारत के नाम से इस पूरे देश को जाने, वो ज्यादा सही है। तो इसका मतलब आप विपक्षी दलों का ये मानना है कि ये सीधे सीधे स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी हुई है? अरे नहीं, मैं बिल्कुल, जैसे आपके टीवी चैनल का नाम न्यूज़ 18 इंडिया है, बहुत अच्छी बात है, इंडिया होना चाहिए। इंडिया नहीं, बदलना कोई पड़ेगा। हटाया नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा समझ में कहीं ना कहीं कमी है। कई जगह पर इंडिया वर्ड यूज हो रहा है, होगा और हमेशा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, तो इन सब जगह पे इंडिया का प्रयोग तो ये होगा। कह रहे हैं और ना कि कुछ आप जगहों पर भारत का भी, ये ऐसा भारत मुद्दा का है भी जिसको प्रयोग टच होना करने की है। जरूरत भी ऐसा नहीं थी, है। लेकिन आप इसे टच कर रहे हैं ऐसा मुद्दों नहीं से, है। असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। सर नहीं, कोई असल किसी का सवाल ध्यान तो नहीं ये भटका रहा है। हाँ सना जी, ये यहाँ पर कोई ध्यान नहीं भटका मैं रहा। पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी बदला जाएगा? शुभेंदु साहब, इंडिया जल्दी की से आपका क्यों रिएक्शन। नफरत है कि मैंने बोला ना, आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, आप ये कहना तो चाहते खुद हैं? ही मैंने कह रहा कहा ना, ठीक है, सिर्फ लाइट लेकिन एक ऑफ सवाल रविंद्र शर्मा साहब ये भी उठता है कि अगर हर जगह इंडिया है और कहीं निमंत्रण पत्र पर भारत लिख दिया गया तो उस पर क्यों आपत्ति, क्यों वावेला? बस यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। रविंद्र साहब, ये सवाल आपत्ति नहीं है। हाँ, आपत्ति कोई नहीं है। आपत्ति ये है कि आप फॉर्मेट चेंज करके क्या कन्वे करना चाहते हैं। मैंने पुरानी लीजिए। स्टेटमेंट बताई, जब यहाँ पे निर्भया जी का रेप हुआ, ठीक कुछ है। और हुए, हाँ। तो इनके ही आरएसएस प्रमुख ने एक दो विश्लेषण दिए। उन्होंने कहा इंडिया जो है ठीक है। उसमें रेप होता है क्योंकि लड़कियों का लिबास शेख जो नासिर है, साहब, अगर लड़कियां ऐसा जो होता है वो- मान लीजिए तो पीडीपी वो- का क्या स्टैंड रहेगा? वो लिबास जो है, तो देखिए उसका ये जो नाम है। जल्दी से, कहना बहुत है जल्दी कि रिएक्शन नाम- देना चाहेंगे। हाँ। नाम बदला नहीं जा रहा है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो बोलते नहीं है। ठीक इसलिए है, एक हमें ये मुजफ्फर बात साहब मान आपका लेनी लास्ट चाहिए कि नाम जरूर लास्ट बदला कमेंट। जाएगा, मुजफ्फर साहब, और ये इनकी एक जबरदस्त साजिश है। बदकिस्मती है। देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जो फादर्स हैं, उन्होंने जो नाम रखा है उसको बदलना इस स्टेज पे ये गलत है। और ये ठीक। मेरे हिसाब से एक शुरुआत है, जो एक सिलसिले की कड़ी है। ये आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे, मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन में ये बहुत सारी अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं। ठीक, वो अमेंडमेंट्स भी मुझे लगता है बेसिक। तो अभी तो शुरुआत है। विपक्षी दलों का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे रेडिकुलस चेंजेस करेगी जो विपक्षी दलों ने का कहना है कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि नाम दोनों हैं, उसमें से किसी एक को पिक कर लिया गया, तो इस पर इतना वावेला क्यों? बहुत शुक्रिया शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, मुजफ्फर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शेख नासिर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविंद्र साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।